हरियाणा में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई कैबिनेट के 10 मंत्री भी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर नई सरकार बनाने का पेश किया दावा। अमित शाह, खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। नायब सिंह सैनी के नेता चुने जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। अमित शाह ने कहा, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। पार्टी अगर चौकीदार बनाएगी तो वो काम भी निष्ठा से करूंगा। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान। चंडीगढ़ में आज एनडीए शासित राज्यों के 20 सीएम और डिप्टी सीएम की दोपहर 3 बजे बैठक। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। नेशनल डेवलपमेंट होगा बैठक का मुख्य एजेंडा। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक। विधायक दल का नेता चुनेगी पार्टी। पिछली विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा थे विधायक दल के नेता। हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी का दौर जारी। भूपेंद्र हुड्डा ने 18 अक्टूबर की बैठक से पहले नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। 150 से 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 साल की गिनाई उपलब्धियां। जनता के सामने रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। कहा, महाविकास अघाड़ी के फेक नैरेटिव का जवाब देगी जनता। विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। लाडली बहन योजना को लेकर कोर्ट गई कांग्रेस, लेकिन उनका सारा प्लान फेल हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक। रिपोर्ट कार्ड नहीं, सरकार का रेड कार्ड जारी करना था। महाराष्ट्र में सीटों पर अभी तक फैसला नहीं। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की चेतावनी। महायुति के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी नेताओं पर एक्शन की कही बात। मिल्कीपुर उपचुनाव की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने के लिए लगाई अर्जी। झारखंड पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एनोस एक्का ने कहा, 15 से 20 सीटों पर हम लड़ेंगे चुनाव। बिहार उपचुनाव के लिए जनस्वराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तरारी सीट से एसके सिंह बने उम्मीदवार। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता कैंपेन शुरू। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने प्रधानमंत्री मोदी। ट्विटर पर लिखा, जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी का और मजबूत हो ना, यही हमारा मकसद। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। कहा, भारत को नहीं सौंपे थे सबूत। एससीओ समिट में बिना नाम लिए एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को घेरा। बोले, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। एससीओ सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए ईमानदार पड़ोसी और भरोसा जरूरी। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सरकार को भेजा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई। नई मूर्ति में आंखों पर नहीं है पट्टी, हाथ में तलवार की जगह है संविधान। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर तैयार की गई नई मूर्ति देश के लिए साफ मैसेज। कानून अंधा नहीं और अदालत दंड के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी। नामजद आरोपी मोहम्मद दानिश को पुलिस ने कल शाम 4 बजे राजी चौराहा से किया गिरफ्तार। बहराइच दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी की। रामगोपाल मिश्रा हत्या मामले में मुख्य आरोपी फिलहाल फरार। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मॉड्यूल कर रहे थे काम। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सलमान खान के भाई अरबाज खान ने कहा, हमने परिवार का एक करीबी खो दिया। हम उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में नकली घी बनाने वालों के खिलाफ एक्शन। अलग अलग जगह छापेमारी में 125 टन मिलावटी घी जब्त। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम। बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। कहा, मौजूदा समय में एआई ने बड़ी चुनौती खड़ी की। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लोगों का अनावरण। बोले, ये खेल ओलंपिक में आए, यही मेरी शुभकामनाएं। प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हील ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई मेड इन इंडिया सोल्यूशन। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कारगर।